इसका शुरू होने का टाइम बता दिया होगा, ये कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंस फॉर का यूज मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, अगर नहीं किसी को याद तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और जो फोर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब अगर ये 4 साल हैं, ठीक है, तो ये 4 साल जो हैं ये हमारा इसके लिए फोर यूज होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया होता कि फ्रॉम सिंस 2000 या 2001 या 2002, तो यहाँ पे सिंस यूज होना था, ठीक है। तो ये जो जुमले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहे होंगे, मतलब ये कर रही होगी, या अ, ये वहां से 2 बजे से ले वहां वो जा रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से यूज होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि वो 2 घंटे से, या मैं लिख रही थी, या वो 2 घंटे से मतलब लिख रहा होगा, तो ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 आवर्स हैं, तो यहाँ पे फोर यूज होगा, ठीक है, ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। तो अगर इसको हम लोग नेगेटिव में करें तो आई शैल नॉट हैव बीन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। आई शैल नॉट है, मैंने आपको बताया था कि नोट जो है ना वो शैल और हैव के दरमियान यूज होगा, विल और हैव के दरमियान यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शैल हैव बीन, विल हैव बीन है, तो इसमें आई शैल नॉट हैव बीन आएगा, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग, ठीक है। तो आई विल नॉट हैव बीन गोइंग। तो अगर इसको हम लोग इंटेरोगेटिव में करें तो शैल आई हैव बीन गोइंग, ठीक है, विल आई हैव बीन गोइंग, तो विल यू हैव बीन गोइंग, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी टेंस की नहीं समझ आई तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। और जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को मे बी आज सेंड कर दूं, तो वो आप लोगों ने असाइनमेंट विद इन 1 वीक बनानी है, ठीक है। संडे तक आप लोगों ने वो असाइनमेंट मुझे सेंड करनी है, और उसके असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी तरह होंगे जैसे कल थे, तो वो मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगी, नहीं तो कल कल तक इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं भी हो सकता है मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज सेंड कर दूं। और टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर समझ नहीं हो तो नहीं नहीं, नेक्स्ट मतलब वेरी नेक्स्ट संडे नहीं, उससे अगला संडे जो अगला वाला होगा ना संडे पे। अभी तो आज तो फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे, इस संडे नहीं, उससे अगले संडे, मतलब कि आप लोगों के पास आई थिंक 10 दिन तो होंगे तकरीबन। ओके ठीक है। तो मैम पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ाया था उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन कर लें ताकि इनकी रिवीजन हो जाए। हाँ, ये भी कौन बोला है? जी मैम देदा। हाँ ठीक। ओके, तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वैसे मैं साथ साथ रिवाइज तो करती गई हूँ कि जो परफेक्ट था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का भी साथ रिवाइज किया उसके। चलो मैं आप लोगों से ऐसे करती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ, हेल्पिंग वगैरह ही पूछूंगी, तो जिसको आता होगा वो बता दे, जैसे नाम तो मैं नहीं बोलूंगी इसका। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैम आप का सबसे पूछें, सबसे क्वेश्चन करें ताकि उनकी हेल्पिंग रिवीजन हो। क्या होता है? ऐसा होता है कि अगर कोई नाम लेकर पूछे ना तो वो बच्चे लीव कर जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जिसको आता है ना वो जवाब दे दे, अगर किसी को नहीं आता तो फिर वो अगर मैम कोई नहीं गलत जवाब ही देना सही, चाहता। लेकिन चलो गलत ही दें, लेकिन दें। इट डजंट मैटर एट ऑल कि आप सही ही आंसर दें। अगर आप देंगे तो आपकी करेक्शन होगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस बात को। अगर आप स्टूडेंट टेंशन ना ले, मैम बहुत ज़्यादा काइंड है। चाहे आप गलत ही आंसर कर दें लेकिन आप करें ज़रूर ताकि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो कम से कम। प्लीज़ इसको सभी ना आंसर करें। जी मैम। हाँ, वैसे अगर आप लोग गलत भी बता देंगे तो कोई इशू नहीं, आप प्रैक्टिस करने बाद में आप लोगों को आ जाएगा, लेकिन यह है कि हाँ मैं आप लोगों से पूछती हूँ,
जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में? मैम थर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ थर्ड वर्ब। फॉर्म। बिल्कुल ऐसे। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? मैम First form. फर्स्ट फॉर्म प्लस विद ing। ing। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट है उसके क्या हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका? Had. हैड, ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है उसका क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल हैव और शैल हैव। Shall have. शैल हैव और विल हैव। और शैल हैव किसके साथ यूज होता है? I और be के साथ। ठीक है। और हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या हेल्पिंग वर्ब है? मैम विल हैव और शैल हैव। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, हाँ ये है। और जो फ्यूचर परफेक्ट है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। Third form. हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के? हेल्पिंग वर्ब Had been. हैड बीन। Had और been। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म Had been. है? फर्स्ट फॉर्म ing। हाँ, ठीक है। आप देखें ये बस यही चीजें थी, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स। बाकी ये टेंसेस अगर आप लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होंगे, टेंसेस कभी भूलेंगे नहीं आप लोगों को। लेकिन शर्त है कि अगर आप लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करें ना तो वो भूल जाते हैं चीजें। हमें वक्ती तौर पे लगता है कि याद होगी, लेकिन इतना प्रैक्टिस करें ना कि आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को टेंसेस आ गए हैं तो इंग्लिश फिर आप लिखना बहुत आसान हो जाता है, बोलना बहुत, चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़े इंग्लिश में कोई भी इस तरह का, तो वहां आप लोग चेक करें कि टेंसेस जो होते हैं ना वो जैसे हमारे, अगर हम लोग गलत अपनी जबान में अगर हम लोग कहें गलत अपनी हमारे भी टेंसेस है ना, जैसे अगर हम लोग अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वहां पे हमारा कर रहा होगा कर रही होगी, इस तरह अगर हम लोग अपने जबान में गलत बोलते तो वो गलत होगा। अगर हमारा मतलब अगर किसी को उर्दू नहीं आती है या पंजाबी नहीं आती है तो वो सारा जुमला उसका गलत हो जाएगा। इस तरह इंग्लिश की भी यही बात होती है कि अगर उसके टेंसेस गलत हो जाए तो मतलब पूरा जुमला गलत। तो इनको प्रैक्टिस करते ना फिर इस तरह इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है, सब चीजें समझनी आसान हो जाती हैं। बाकी मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ इंग्लिश बुक्स पढ़ते रहा करें ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। कुछ डेली एक्सप्रेशन होते हैं उसमें वो आप लोग सीखें, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश स्टफ पढ़ते रहा करें, जहां से भी मिले ना पढ़ते रहा करें बस, क्योंकि उनके अंदर बहुत न्यू वोकैबुलरी होती है, न्यू फ्रेज इस्तेमाल हुए होते हैं। तो इस तरह आप अपनी वो जो सीखते हैं वो अपनी डेली रूटीन में यूज किया करें, फिर वो इस तरह आपका एक एक्सेंट बन जाएगा। इस तरह आप शाय नहीं होंगी दूसरों के सामने बोलते हुए, ठीक है। तो ये था। मैम और आपने नेक्स्ट, 7 कम्युनिकेशन का भी डिस्कस करना था, वो क्या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगी? और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने करने थे। हाँ, ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, ये मैं सोच रही थी कि तो हमारे सिलेबस में भी होते हैं। अगर मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं पढ़ा दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, हमारे सिलेबस मैम में ऐड इनको इन होते हैं। चीज की अंडरस्टैंडिंग है? क्या आप सबको अंडरस्टैंडिंग है इसकी स्टूडेंट्स? ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग करें तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे सिलेबस में भी ऐड होती हैं चीजें। इफ एनीवन नाउज इट बेटर तो फिर कोई एक इसको जरा एक्सप्लेन करे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्लास तो मेरे ख्याल में हमारी डिस्कशन की क्लास होगी, वो मैं आप लोगों को टॉपिक ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमारी ट्यूसडे की क्लास होगी मैं आप लोगों को थोड़ी देर तक सेंड कर देती हूँ टॉपिक, आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर 7 ऑफ कम्युनिकेशन ऐड करना है इसमें तो वो मैं उससे अगली क्लास में वो मैं आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है।
जी मैम आप इनको ये लाजमी करवा दें, और उसके अलावा अगले ही लेक्चर में आप इनको 7 Cs भी करवा दें, और उसके अलावा इंटरव्यू रिलेटेड जो आपने क्वेश्चंस का कहा है वो भी। हाँ चलें ठीक है। ओके ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना फिर हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। मैम जी मेरा अभी 10 क्वेश्चन है मिनट कि है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे ही पूछे, लाजमी पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि वुड हम कब यूज करते हैं? हाँ वुड, कौन क्वेश्चन कर रहा है ये? मैम तहसीन। तहसीन ने किया है, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हाँ एक्टिव बच्ची है। वुड, हम लोग वुड यूज करते हैं, ये कंडीशनल में आ जाती हैं चीजें। अब देखिए ना, वुड यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी में अगर हम लोगों ने प्रायोरिटी करनी हो तो वुड वहां पे भी यूज होता है। जैसे अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे अगर आप लोगों के साथ मेन्यू, अगर वेटर आपसे पूछ रहे तो आप वहां पे आप लोग ये नहीं करेंगे कि आई विल टेक दिस एंड आई विल टेक दिस, आप ये नहीं यूज करेंगे। आप करेंगे कि आई वुड लाइक टू हैव, या कुछ चीज चूज करने में भी वुड यूज होता है, ये कंडीशनल्स में भी यूज होता है। तो वुड यूज करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, ठीक है। तो लेकिन विल में और वुड में बहुत फर्क होता है। तो किसी चीज में प्रायोरिटी शो करनी हो या अपनी राय देनी हो या कुछ इस तरह से, तो वुड तब भी यूज होता है। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग अपना एक लेक्चर कंडीशनल का भी रखें जिसमें वुड यूज होता है। तो इसका हम इंशाल्लाह ताला हमारा एक कंडीशनल का भी लेक्चर होगा। जी जी। मैम वुड और गुड और ये तीनों का ही मैम रखें, तो कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं चलता हाँ ना। ठीक है, ओके ठीक है, इसको भी हम लोग एक लेक्चर इसका भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। जी मैम, और सब इसको नोट डाउन कर लें कि कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आपको टेंसेस में। कंप्लीटली तौर पे सारी प्रॉब्लम निकल जानी चाहिए जो भी फिक्स है ना, तो मैम आपको करवा देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी कोई लाजमी क्वेश्चन कर लें, और जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में तो वो चैट में कर लें क्वेश्चन। ओके ठीक है, अगर नहीं तो फिर 3 मिनट रह गए हैं तो क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। ओके चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, और आप लाजमी ही इसको प्रिपेयर करें सब। थैंक यू सो मच, आप सब लीव कर सकते हैं।